हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिला है। जल भराव के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के हाल कुछ इसी तरह के हैं। कल भी देखा था जिस तरह से शाम को बरसात होती रही थी, उसके बाद भी ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा था। और आज भी बारिश का सिलसिला जो है, बारिश का दौर जो है वो जारी है। कई जगहों पर हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है और इसी के चलते सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। जल भराव के कारण लोगों को आवाजाही में भी भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी तुषार सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर कितनी बारिश हुई है, अभी भी क्या बारिश जारी है और हालात कैसे हैं बारिश की वजह से, ये बताइए। जी सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि रात को कुरुक्षेत्र में काफ़ी तेज बरसात शुरू हुई, जो कि सुबह बंद होगी और अब भी लगातार बरसात चल रही है। हल्की हल्की सी बरसात अब चल रही है और आपको बता दें बरसात के कारण काफ़ी आपको बता दें कि गांव के इलाकों में पानी जो खड़ा था वो पानी अब हो चुका है। इसके अलावा हम बात करें मारकंडा नदी की, तो मारकंडा नदी बारिश के बाद भी उफान पर है। जो उसका खतरे का लेवल है उससे ऊपर पानी मारकंडा नदी में चला हुआ है और शाहबाद के काफ़ी गाँवों में लगभग 10 से 11 गांव में पानी है, जिससे खेतों की काफ़ी फसल प्रभावित हो चुकी है। और पहले जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण भी काफ़ी फसल प्रभावित हुई थी। पर बरसात लगातार इस प्रकार से हो रही है, किसानों के काफ़ी चिंता सता रही है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताइए कि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, जल भराव की कई तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगह से सामने आई थी। क्या आज भी उसी तरह के हालात बने हुए हैं और जो लोग हैं, खासतौर पर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी, बरसात के कारण लगातार शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जलभराव की स्थिति नज़र आती है और लोगों जब सुबह काम पर जाने का समय होता है तो जलभराव की स्थिति होती है, लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और ये काफ़ी लंबी समय से ये समस्या नज़र आ रही है। प्रशासन ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि जब भी बरसात का समय आता है प्रशासन को सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के कारण तमाम शहरी इलाके में, बाजार की जगह पर और तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति नज़र आती है और बरसात के कारण बीमारियां भी काफ़ी फैल रही हैं। बीमारियां आइज फ्लू हो गया बीमारी, और इसके अलावा काला पीलिया की बीमारी बताएं कि कुरुक्षेत्र में पेवा कस्बे और आसपास के कस्बे में 50% से अधिक काला पीलिया की बीमारी सामने आ रही है। बीमारियां भी काफ़ी इसमें सामने आ रही हैं। तो क्या इंतजाम अस्पतालों में प्रॉपर नजर आ रहे हैं? जो इंतजाम है प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, पर इंतजामों में भी काफ़ी लापरवाही है। पिछले दिनों भी फॉगिंग की गई थी, पर फॉगिंग का जो निरंतर समय होता है उस प्रकार नहीं की जा रही। एक दो बार करके टेम्परेरी काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन को इस बीमारी के समय में, इस संकट के समय में प्रमुखता से काम करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बारिश तो हो रही है, मौसम जरूर सुहावना कर दिया है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन समस्याएं भी बढ़ गई हैं। जल भराव होने की वजह से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ ही किसानों को भी कुछ दिक्कतों का सामना बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। और देखिए, बल्लभगढ़ से मेरे सहयोगी रजत सिसोदिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, बल्लभगढ़ से कैसी तस्वीरें हैं? हालांकि बारिश आने की वजह से मौसम तो जरूर सुहावना हुआ है। जिस विषय में आपको बता दूं, जैसे कल रात से ही फरीदाबाद में लगातार बरसात का आलम बना हुआ था। वहीं जहां पर एक तरफ लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली, पर दूसरी ओर कई तस्वीरें ऐसी भी नजर आई कि जहां पर लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद बल्लभगढ़ में जगह जगह जल भराव होने के कारण लोगों को अपनी गंतव्य तक पहुंचने में खासा परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, सुबह लगभग आधा घंटे हुई बरसात के कारण जो राज्य मार्ग है, हाईवे, नेशनल हाईवे है, वहां पे भी घुटनों से ऊपर जो पानी है वह जमा हो गया था, जिसके कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने
में और आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो ये फसल के लिए जो ये बरसात है काफी गुणकारी भी है, क्योंकि जो खेत हैं उनमें ज्यादातर जो धान है उनकी फसल खड़ी हुई है और धानों के लिए अधिकतम पानी जो है एक गुड़का है, एक बहुत अच्छी चीज माना जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद एक बाढ़ग्रस्त एरियाओं में शामिल है, जिसकी वजह से जो यमुना से सटे हुए जो गांव है उनमें लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी बरसात होने के कारण जगह जगह जल भराव होने के कारण जो मच्छर हैं उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण लोगों को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रखना तो रजत बहुत जरूरी हो जाता है। डेंगू मलेरिया के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। फॉगिंग क्या प्रॉपर हो रही है, निगम इस पर ध्यान दे रहा है क्या? और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी क्या इसको लेकर अलर्ट अभी से नजर आ रहा है या नहीं? मैं आपको बता दूं कि ऐसा फॉगिंग का या किसी भी चीज का अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और निगम की तरफ से ऐसा कोई स्टेप देखा नहीं गया। लेकिन जब हमने तिगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर आर्या से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर बताया था कि लोगों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उसको लेके नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर इसके बावजूद वह नहीं मानते हैं तो उनके चालान भी उसको लेके किए जाएंगे। चलिए ठीक है रजत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए नोटिस तो जरूर जारी कर दिया है, क्योंकि अगर बारिश आ रही है और इसमें से ऐसे में जल भराव होता है और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर बीमारियां होने का डर जो है ऐसे मौसम में लगा रहता है, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना यहाँ पर जरूरत है, बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बारिश की वजह से हालात जो हैं वो किस कदर लोगों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं।